हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी मनी रिफंड को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि सर हमारी जो सिक्योरिटी अमाउंट जो रिफंड होगी वो कब तक होगी और क्या रहने वाला है प्रोसीजर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कब रिफंड होगी और साथ ही साथ किस केस में होगी और किन किन बच्चों को होगी। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि काउंसलिंग खत्म हो गया तो मेरा और आपका जो लिंक खत्म हो गया। अभी आने वाले फ्यूचर के अंदर आपके लिए कौन सी जॉब्स बेस्ट रहेंगी, कौन कौन सी आपको एडमिशन के प्रोसेस आगे, अगर आपको पीजी में जाना है तो कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कौन सा फ्यूचर आपके लिए बेस्ट रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है सिलेबस को लेकर। ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। चाहे आपके साथ आपके भाई बहन जूनियर्स हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ ताकि आने वाली सारी सारी अपडेट्स उन तक जो वो इजीली पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी मनी जो रिफंड है वो कब तक हो सकती है। तो बच्चों पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर पिछले साल की बात करें यानी कि 2023 की बात करें यहाँ पे, तो 2023 में हमारे पास जो काउंसलिंग फिनिश हुई थी वो हमारे पास यहाँ पे नवंबर में हुई थी। तो उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट जो रिफंड आना शुरू हुआ था वो दिसंबर में 20 यानी कि आफ्टर 20 के बाद जो आना शुरू हो गया था आफ्टर 20 दिसंबर 2023 में, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 40-50 दिन के बाद अपना होना शुरू हो गया था, क्योंकि नवंबर के मिड तक ही उनकी काउंसलिंग खत्म हुई थी। तो दिसंबर के मिड के बाद यानी कि 30-40 दिन के बाद हमारी जो सिक्योरिटी मनी का रिफंड का प्रोसेस है वो आना स्टार्ट हो गया था 2023 के अंदर। अब 2024 की बात करें तो अभी काउंसलिंग का लास्ट राउंड जो है वो चल रहा है। चाहे अगर आपने एमसीसी काउंसलिंग की थी वो ऑलरेडी हमारे पास फिनिश हो चुकी है, स्टेट के कुछ राउंड्स चल रहे हैं। आयुष काउंसलिंग की बात करें तो उनका भी स्टेट वैकेंसी राउंड चल रहा है। तो इस प्रोसीजर 2024 के देखते हुए, इस प्रोसीजर को देखते हुए, तो 2024 के अंदर हमारे पास जो काउंसलिंग को देखते हुए कि हमारे जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कब तक रिफंड होगा, वो हमारे पास यहाँ पे डेट आई है जो जैन या फेब के अंदर आपको जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड होते हुए दिख सकती है। और ये सिक्योरिटी अमाउंट जो आपको रिफंड होगी वो आपको उसी अकाउंट में होगी जिस अकाउंट में आपने जो पेमेंट की थी। लेकिन उससे पहले एमसीसी की वेबसाइट पे, आयुष की वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है कि सिक्योरिटी अमाउंट जो वो कितने बच्चों को रिफंड होगी, क्या क्या उनके जो नाम है रहने वाले। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो साथ में मेल आईडी भी दी होती है, तो वहां जाके आप उनके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि उससे लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, क्या रीजन है, क्यों वापस नहीं आ रही है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। तो जैसे ही वो लिस्ट आएगी, चाहे एमसीसी की तरफ से आए चाहे आयुष की तरफ से आए, आपको आपके भाई के चैनल पर जो है वो अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा किन किन बच्चों का उस लिस्ट में नाम रहता है वो सब कुछ वो मेंशन कर देंगे। कितनी अमाउंट जो आपकी रिफंड हुई है वो भी सब कुछ साथ में मेंशन किया होता है रोल नंबर के साथ। और एक चीज और बता देता हूँ, जिन बच्चों ने डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट की थी उनको पेमेंट जो इजीली रिसीव्ड हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की थी, जिन बच्चों ने, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा बैंक भी जाके पता करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने अपना फॉर्म खुद नहीं भरा है, किसी के थ्रू भराया है या साइबर कैफे के थ्रू भरा है, तो वहां पे भी इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है कि किसके अकाउंट में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड हुई थी। वैसे तो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की थी उसी अकाउंट में जो है वापस रिफंड भी आता है, लेकिन साथ में मेंशन भी होता है। तो आप साइबर कैफे या फिर आपके किसी रिलेटिव ने अगर ये चीज भरी है तो आप उनसे जाके ये चीज को कंफर्म कर सकते कि आपके अकाउंट में मेरी जो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड जब भी आएगा मुझे बता देना। नहीं तो लिस्ट के थ्रू आप उनको ये बता सकते हो, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और साथ में मेंशन भी हो जाएगा कि इतनी पेमेंट जो इस अकाउंट में जो है रिफंड कर दी गई है, तब आप उस लिस्ट को दिखा भी सकते हो कि आपके अकाउंट में मेरी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड हो चुकी है, मुझे वो पैसे दे दो। तो जितने भी बच्चों ने खुद फॉर्म भरा था या फिर किसी और से भराया था, तो उन दोनों का प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी बचती है तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ों का स्कोप है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसलिए आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो।